हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। माय नेम इज आनंद कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग 104.8 कनकुरिया मैथ्स। धुन बदल के तो देखो। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, धुन बदल के तो देखो। एक बार मेरे चैनल पे आओ तो बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट मिल रहा है। तो जैसा कि अपने लास्ट क्लास में छोटा सा एक कंसेप्ट बताया था कि अगर a प्लस बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री, तो वहां से क्या क्या रिजल्ट निकलेंगे वो सब कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे 97 तक। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, 98 से क्वेश्चन 98 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। और ये अभी आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसी उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। a प्लस बी बराबर क्या 90 डिग्री दिया गया होगा तो वहां से क्या क्या रिजल्ट आएंगे वो हम सब बता चुके हैं। तो उसी कंसेप्ट पर अभी बेस्ड है क्वेश्चन। तो चलिए फिर देखते हैं। जैसा कि मैंने 98 नंबर पहले से ही बोर्ड पे लिख रखा है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो फिर से देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। भाई ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 97 तक मैंने करा दिया था, 98 से मुझे फिर से कंटिन्यू करना है। तो ये हो जाएगा 59 प्लस, आप मुझे बताओ 1 बाई कॉसेक, 1 बाई कॉस थीटा, साइन थीटा होता था, पढ़ाया मैंने पहली क्लास में। तो ये कितना हो जाएगा 31 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ। ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर 59 डिग्री माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, क्यों साइन स्क्वायर है और इंटू कॉसेक स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे चलेंगे इसके बाद, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ 1 प्लस ये कितना आ जाएगा tan स्क्वायर 59 डिग्री माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात क्लियर भाई। अब आप मुझे बताओ इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर 59, tan स्क्वायर 59, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं cot स्क्वायर 31 डिग्री। इसको आप चेंज करेंगे 90 माइनस 31, तभी तो बचेगा 51। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो कितना हो जाएगा cot स्क्वायर 31, cot स्क्वायर 31। अब एक कंसेप्ट आपने पढ़ा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखो कोसेक 31 की वैल्यू x दी गई है, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब है बी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे इसके बाद, 98 अपना हो गया। आगे चलेंगे इसके बाद, तो ये क्वेश्चन नंबर था 98। 98 के बाद आगे मूव करेंगे हम लोग, हाँ 99। 98 के बाद देखेंगे 99। 99 में आपसे कह रहा है कि 40.5, 43.5, 44.5 और 45.5, ये आपके ऑप्शन है। सवाल आपका दिया गया है साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसे करके चलते जाएगा। प्लस आपको दिया गया है साइन स्क्वायर 84 डिग्री, 84 आगे चलते जाएगा। मैं लास्ट वाली लिख रहा हूं यहाँ पे, tan स्क्वायर 89 डिग्री और 10 बोल रहा हूँ, साइन स्क्वायर 89 डिग्री, और ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है कौन सा, 99। तो ध्यान से देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होगा 1, कब, जब a प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये 1 हो जाएगा अगर इन दोनों का सम कितना हो रहा होगा a प्लस बी 90 डिग्री। तो देखो 90 हो रहा है कि नहीं, ये 1 डिग्री और ये कितना दिया हुआ है 89 डिग्री, दोनों कितना हो जाएगा 90, यानी इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं सोचेंगे, मैं डायरेक्ट बताता हूं। देखो कैसे, एक से स्टार्टिंग है 1 2 3 और कहां तक गया है 90। एक सवाल को मैं बहुत आराम समझा रहा हूं, फिर इस तरह के सवाल में आगे थोड़ा सा तेज करूंगा। ठीक है भाई, तो ये 90 टर्म हो गए टोटल। 90 टर्म में आप मुझे बताओ, एक टर्म मैंने अलग कर लिया, कौन सा, साइन स्क्वायर 90 मैंने अलग कर लिया, और बीच में कहीं देखो साइन स्क्वायर 45 डिग्री भी आएगा, उसको मैंने अलग कर लिया। किसको, साइन स्क्वायर 45 डिग्री मैंने अलग कर दिया, और बाकी के जो बचे टर्म वो मैंने यहां लिख देता हूं। अच्छा एक बार, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री,
साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस इस तरीके से करते जाएंगे और लास्ट वाला कितना लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। बात क्लियर? यानी जो ऊपर लाइन लिखी है वही मैंने नीचे लाइन लिखी है, बस मैंने यहां से 90 को अलग हटा के यहाँ पे लिख दिया हुआ है और बीच में मेरे भैया एक टर्म आएगा साइन स्क्वायर 45, मैंने उसको अलग कर दिया। तो आप मुझे बताओ अगर मैंने दो टर्म अलग कर दिए, टोटल कितने हैं 90 में से मैंने दो टर्म अलग कर दिए तो यहाँ कितने टर्म बचे? अब 88 टर्म बचे कि नहीं बचे? 88 पद बचे भाई। और आप मुझे बताओ एक पेयर कितना बनाएगा? एक साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, यानी दोनों का सम देखो 90 हो रहा है तो एक हो जाएगा। तो एक पेयर मिलकर कितना बनाएगा? एक। तो टोटल कितने टर्म है? 88 टर्म है। तो कितने पेयर बनेंगे? इसके आधे पेयर बनेंगे, 44 पेयर बनेंगे। इसका मतलब यहां से कितना आ जाएगा? 44। ये आ जाएगा 44, ये कितना होगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1। तो 44 और ये कितना हो जाएगा 45, 45 प्लस 1/2 यानी कितना हो जाएगा 45.5। यानी आपका डी पार्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, मैंने एक सवाल को केवल डिटेल में करके दिखाया है। अब आपको सोचना क्या है, 1 से लेके 90 अलग कर दीजिए, 45 अलग कर दीजिए, दो टर्म अलग हो गए, उन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5। एक ये और आधा ये कितना हो जाएगा? 1.5। अब बाकी कितने टर्म बचे? 88 का आधा कर दिए कितना हो जाएगा? 44। तो 44 और एक 45 और आधा है तो कितना हो जाएगा? 45.5 यानी 45.5 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इस तरह कुछ और सवाल करता हूं, ठीक है भाई? आगे चलेंगे इसके बाद। हाँ, इस तरह कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं 100 नंबर, ठीक है भाई? 100 में कह रहा है 30.5, 40.5, 40 और ये कितना कह रहा है? 39.5। ठीक है भाई, देखते हैं जरा। यहां से आपसे कह रहा है साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, साइन स्क्वायर 7 डिग्री, ऐसे करके साइन स्क्वायर लास्ट में आपको दे रहा है साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस आपसे कह रहा है साइन स्क्वायर 85 डिग्री। बात क्लियर है भाई? इतना आपको मटेरियल दिया गया है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखो टोटल टर्म कितने हैं, आप मुझे बताओ। अगर 1 से शुरुआत होता 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 85 टोटल टर्म होते। पर मेरे भैया शुरुआत का एक पहला वाला टर्म गायब है, 2 गायब है, फिर 3 गायब है, फिर 4 गायब है। यानी टोटल 1 से लेके 85 तक अगर होता तो 85 टर्म होते, लेकिन शुरुआत के 4 टर्म नहीं है। तो टर्म कितने बचे आप मुझे बताओ? 81 टर्म बचे टोटल, 81 टर्म बचे। अब इस 81 टर्म में एक टर्म बीच में आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, उसको किसी से लेना देना नहीं रहता है। साइन 45 सबको पता है 1/2 और ऊपर क्या होता है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो आप मुझे बताओ कि इस 81 टर्म में से एक टर्म वो साइन स्क्वायर 45 तुम अलग कर दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। अब टर्म कितने बचे? 80 और एक पेयर कितना देगा? एक। तो 80 पेयर 80 टर्म होंगे तो पेयर कितने बनेंगे? 40। इसका मतलब है 40 और आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 40.5। तो बी पार्ट क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल टर्म कितने हैं भैया? 81 में से साइन स्क्वायर 45 अलग कर दीजिए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। बाकी कितने बचे? 80, उसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 40, यानी 40 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। अगले सवाल की ओर मूव करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 100, ठीक है भाई? अब इसके बाद में 101 आपको से ट्राई करेंगे। 102 ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 102 देख लेते हैं एक बार। 102, ठीक है भाई? फिर दिया हुआ है 45, फिर दिया हुआ है 48, फिर दिया हुआ है 89। क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि tan 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस फिर आपका दिया गया है tan 2 डिग्री अपॉन 1 प्लस क्या दिया गया है? tan 2 डिग्री डॉट डॉट करके कहां तक ये जाएगा? tan 89 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan
89 डिग्री। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करके बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। ये काफी बेहतरीन सवाल है। ठीक है भाई, देखते हैं इसको। अब इसमें कुछ भी आपको डायरेक्ट अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें। बात समझ रहे हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम डायरेक्ट क्या करें। जैसे अभी तक हमें दिख जाता था कि a इंटू बी 1 हो जाएगा, अगर a प्लस बी 90 है, या साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, इस तरह कुछ ना कुछ फॉर्म बन जा रहा था अभी तक। पर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी इस तरीके से डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है। देखो जरा थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि ये देखो 1 और ये देखो 89, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हो सकता है यहां से कुछ हो जाए, तो मैं इन दोनों टर्म को एक बार सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। ऐसे इन दोनों को ले रहा हूं, बाकी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 ऐसे करके कितना टोटल 89। तो टोटल ये 89 टर्म है। तो 89 टर्म में मैं दो टर्म ले रहा हूं, यानी एक पेयर में बना रहा हूं इसका 1 डिग्री का 89 डिग्री का, ऐसे बनेगा 2 डिग्री का 88 डिग्री का। तो मैं एक को सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो क्या करेंगे, tan 1 डिग्री tan 1 डिग्री अपॉन क्या लिखा है 1 प्लस tan 1 डिग्री। ये आप लेंगे अगर tan 89 डिग्री और अपॉन 1 प्लस tan 89 डिग्री। बात क्लियर है भाई? देखो इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे 1 प्लस tan 1 डिग्री और क्या लेंगे 1 प्लस tan 89 डिग्री, यही तो एलसीएम आएगा। सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये कितना आ जाएगा tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई कितना tan 1 डिग्री और इंटू कितना हो जाएगा tan 89 डिग्री। बात क्लियर? आगे देखिए प्लस ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा tan 89 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा tan 89 डिग्री इंटू tan 1 डिग्री, tan 89 डिग्री और इंटू कितना आ जाएगा tan 1 डिग्री। फिर से tan A इंटू tan B, अगर दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, तो ये तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना आया यहां से 1 और ये कितना आया यहां से 1, तो कितना हो जाएगा 1 और प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस ये कितना बचा यहां से, ध्यान से देखिए tan 1 डिग्री प्लस कितना बचेगा tan 89 डिग्री, tan 89 डिग्री अपॉन, अब जरा इसका मल्टीप्लाई करिए इन दोनों ब्रैकेट का। इसका जब करेंगे 1 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा tan 89 डिग्री। ठीक है भाई, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये कितना हो जाएगा tan 1 डिग्री और इंटू tan 89 डिग्री। उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, एक एक स्टेप में करके दिखा रहा हूं। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। देखो भाई ये तो कट जाएगा, फिर से यहां कितना आएगा 1 और ये कितना लिखा हुआ है 1, तो 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और ऊपर भी लिखा हुआ है 2 प्लस समथिंग और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री यानी पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 89 टर्म है। एक टर्म में बीच से अगर अलग कर लूंगा, कौन सा, एक टर्म यहां बीच में आएगा tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री, बोलो आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो बीच में मेरे भैया आएंगे 45 डिग्री वाला भी तो आएगा। ये किसी से कोई कनेक्शन नहीं करेगा, ये इंडिविजुअल अपना खुद देखो सिस्टम बना लेगा। तो इसको तो आप अलग कर दीजिए। तो टोटल 89 टर्म है, 89 में से एक मैंने अलग कर दिया तो कितने बचे 88 टर्म बचे, और दो टर्म मिलकर कितना बना रहे हैं एक, तो 88 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44। मतलब यहां से जब बाकी सबको सॉल्व करेंगे, मैंने एक को करके दिखा दिया है, ऐसे ही आगे सॉल्व होते जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 1 यानी कितना आ जाएगा टोटल 44 और प्लस ये। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा tan 45 1, tan 45 कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब है 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, मतलब आधा हो जाएगा, तो 44 और ये आधा कितना हो जाएगा 44.5। तो 44.5 यानी क्या हो जाएगा, ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा बेहतर सवाल था, बस एक पेयर को आपने जैसे ही सॉल्व करके देखा आपको अनुमान लग गया कि कितना आ रहा है 1, कितने पेयर बनेंगे 88 पेयर बनेंगे, तो 44 उसका और बीच में एक टर्म आएगा ये इसका आधा, तो 44 और आधा कितना हो जाएगा 44.5 यानी 44.5। आगे चलेंगे इसके बाद।
आगे की ओर मूव करेंगे इसके बाद। हाँ 102 हो गया, 103 देखते हैं एक बार, ठीक है भाई। 103 में कह रहा है 1 -1 और आगे आपसे कह रहा है 2 और फिर क्या कह रहा है 3, ठीक है भाई। ये ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन है क्या आपका? क्वेश्चन है आपका 2 इंटू साइन 68 डिग्री अपॉन कितना दिया गया है, cos 22 डिग्री, ठीक है, -2 इंटू, जो क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूं भाई, tan 75 माइनस 3 इंटू tan 45 tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री अपॉन नीचे क्या दिया हुआ है 5, अभी खत्म नहीं हुआ है, प्लस आगे अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये प्लस 2 इंटू ये दिया गया है आपको साइन स्क्वायर 76 है 76.5 प्लस ये आपको दिया गया है साइन स्क्वायर 3π/40। बात क्लियर, ठीक है भाई। यही आपका क्वेश्चन है दोस्त। सबको समझ में आ रही होंगी चीजें, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको दिया गया वो मैंने आपके सामने लिखा और उसके क्या लिखे हैं मैंने, ऑप्शन लिखे हैं। अब कहानी स्टार्ट करिए। ये फिर से देखो भाई, दोनों का सम कितना है 1, cos है sin है बराबर cos भी, दोनों बराबर हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 माइनस, ये देखो भाई फिर से दोनों का सम कितना हो रहा है 90, तो tan है बराबर cot भी, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। कितना आ जाएगा यहाँ से आप मुझे बताओ 2/5 माइनस ये देखो tan a into tan b 1 हो जाएगा, tan a into tan b 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी सम क्या हो रहा है 90 और इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90 और tan 45 खुद से 1, तो कितना आ जाएगा ये 3/5, ठीक है भाई। प्लस ये वाला प्लस आएगा, इसको देखते हैं 2 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना लिखा हुआ है 76.5, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे आप, ये 3/4 को 3/4 को आप सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू पाई की वैल्यू कितना रखोगे आप 180 और ये कितना हो जाएगा 40। बात सबको समझ में आ रही होगी। ये कैंसिल आउट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा यहां से देखो 9, तो ये कितना हो जाएगा 2 और फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर आएगा, एक बार मैं लिख देता हूँ एक बारी को, तो ये यहाँ पर आएगा 2 इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 76.5 प्लस, इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, ये 4.5 आया और ये 3 मल्टीप्लाई करिए 5 और ये 13, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा 13.5 और ये साइन स्क्वायर रहेगा, सॉरी, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 13 कितना हो जाएगा 5। अब फिर से देखो यार, ये साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर भी 1 होगा, लेकिन शर्त क्या होती है कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 और वो देखो हो रहा है, तो ये फिर से कितना हो जाएगा 1। तो अपना क्वेश्चन में क्या बचा 2a और 2a कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ 4 माइनस, आप देखो इन दोनों का हर समान है, ऊपर ऊपर जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ -3 और -2 कितना हो जाएगा -5 अपॉन कितना हो जाएगा 5, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 - 1 कितना आंसर आ जाएगा 3। इसका मतलब डी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुश्किल से 5-5 7-7 सेकंड से ज्यादा की औकात नहीं इन क्वेश्चंस की। अगर आपने चीजें क्लियर है, आपकी चीजें क्लियर है और आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ रखी है, बात समझ में आ रही है, उम्मीद कर रहा हूँ सबको क्लियर होगा। आगे चलेंगे इसके बाद। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका 103, ठीक है भाई। 104 में कह रहा है -1 है, फिर 0 है, फिर क्या कह रहा है -2 है, फिर कितना कह रहा है 2। बात क्लियर है भाई, ये ऑप्शन दिए गए हैं। पेपर में कह रहा है साइन 78 प्लस थीटा माइनस कॉस कह रहा है 72 माइनस थीटा प्लस यहाँ पर कह रहा है tan स्क्वायर 70 डिग्री माइनस ये आपका दिया हुआ है cosec स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन नीचे कह रहा है साइन 25 इंटू cos 65 प्लस ये दिया हुआ है cos 25 और इंटू ये दिया हुआ है साइन 65। ये आपका क्वेश्चन है और ये आया है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आया है 2018 मेंस में, ठीक है भाई। 2018 मेंस का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको।
वही सारे कंसेप्ट यहाँ फिर से देखो, मैंने भी बताया साइन ए बराबर कॉस बी, अगर ए प्लस बी 90 तो देखो दोनों का सम क्या 90 हो रहा है। देखो भाई कुछ गलत लिख दिया गया, हाँ भाई थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको 12 करिएगा, ठीक है भाई, ये 12 होना चाहिए। ठीक है चलिए, तो देखो भाई इन दोनों का सम फिर से क्या 90 हो रहा है। देखो इन दोनों का सम क्या 90 हो रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 78 और 2 80, 10 कितना हो जाएगा 90, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 0 प्लस। यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर बी बराबर कितना होता है 1। अगर दोनों का सम 90 होगा, तो देखो इन दोनों का सम 90 तो होगा, लेकिन ये उल्टा लिखा है, होना क्या चाहिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी तो 1 आएगा, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है टेन स्क्वायर बी माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -1, तो ऊपर कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ -1 अपॉन नीचे देखो भाई, इसको कितना लिख सकते हो, इसको लिखोगे 90, इसको क्या लिखेंगे यही कर देता हूं मैं, 65 है ना, तो आप क्या लिखोगे 90 माइनस 25, ऐसे तो करेंगे, और cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा sin थीटा, तो ये जाएगा sin 25 कितना हो जाएगा sin स्क्वायर 25, ये हो जाएगा cos 25 और ये भी हो जाएगा cos 25, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 25 और sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b कितना आ जाएगा 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा -1, नीचे वाले यानी फाइनली आंसर कितना आ जाएगा -1। तो 2018 मेंस का सवाल है, आप मुझे खुद ही देख के बताओ कितना हो जाएगा, कितनी देर का सवाल है, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड का सवाल है। उस समय थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक थी, 78 लिखा था, 78 नहीं, कितना होगा भाई 12 होगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे चलेंगे इसके बाद में 104 के बाद आगे चलेंगे, ठीक है भाई। आगे देखते हैं इसके बाद 105 में ऑप्शन काफी लंबे चौड़े दिए गए हैं। आपको दिया गया है साइन 180 माइनस थीटा माइनस कॉस 90 प्लस थीटा, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में कह रहा है साइन 180 प्लस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। आगे क्या दिया गया है साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा। आगे आपको दिया गया है cos 270 प्लस थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा, ये आपके ऑप्शन है। सवाल भी काफी लंबा चौड़ा दिया गया है। सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में कह रहा है आपसे कि ये दिया गया है आपको sec 31 डिग्री अपॉन क्या दिया गया है cosec 59 डिग्री प्लस साइन 180 माइनस थीटा इनटू ये दिया गया है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है भाई, प्लस ये दिया गया है cot 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 180 माइनस थीटा, और ये रूट लगा है। मैंने बताया ना काफी लंबा चौड़ा सवाल है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 प्री का सवाल है, 2017 प्री का सवाल। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि sec के बराबर cosec भी, अगर दोनों का सम 90 तो इनका दोनों का सम देखो 90 हो रहा है, दोनों को ऐड करेंगे 90 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यहां लिख रहा हूं। इसका मतलब ये टर्म कितना हो गया 1 प्लस ये देखो भाई साइन 180 माइनस थीटा। आप बताओ मुझे ये क्या है, इवन मल्टीपल, चेंज तो होगा नहीं। साइन आएगा, थीटा आएगा, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होता था, ठीक है भाई, इनटू साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा, ऐसा पहले पढ़ा चुके हैं। आगे देखिए 1 प्लस ये cot 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा, और ये कितना आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 1 प्लस ये लिखा हुआ है tan 180 माइनस थीटा, चेंज तो होगा नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर कितना आ जाएगा थीटा, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि ये किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan क्या होता है नेगेटिव, लेकिन मेरे भाई ऊपर क्या लगा ये स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप मुझे बताओ sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, यानी नीचे कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ sec स्क्वायर थीटा, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा।
ये आ जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं आगे इसको। देखो जरा, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कितना आएगा कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ, साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और इंटू ये क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अगली लाइन में क्या आ जाएगा, यहाँ से अगली लाइन में यहाँ से आएगा 1 प्लस। अच्छा एक बात और, मैं बार बार बता चुका हूँ, बहादुर वो जान जाए क्या 1 के प्लेस पे क्या लिख सके, वो समझ जाए कि 1 के प्लेस पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये कितना लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एक ये और एक ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब यार ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वर्ग घटा रूट हटा दो, कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यानी थोड़ा सा ट्विस्ट है सवाल में। अब जो हमारा सोल्यूशन आया वो कितना आया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और ऑप्शन में भी आपको कहीं भी देखो साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं दिया गया, तो आप समझो बात को, साइन 180 अंश माइनस थीटा, क्या ये चेंज होगा, नहीं। यहाँ कितना आएगा साइन, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना रहेगा साइन, और ये कितना हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा। ये रहेगा साइन और ये भी क्या हो जाएगा साइन, ही नहीं है, ये आंसर तो हो नहीं सकता इसका। ये देखो क्या रहेगा साइन 180 अंश प्लस थीटा कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा साइन थीटा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको जरा चेक कर लो, इसको चेक कर लो यार। तो ये देखो कितना है साइन 180 अंश माइनस थीटा, 180 वाले में चेंज नहीं होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये कितना हो जाएगा साइन 180 अंश माइनस थीटा, यानी साइन थीटा और ये माइनस आएगा, और साइन 270 अंश माइनस थीटा चेंज होगा ना, तो कितना हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस का कॉस थीटा क्या हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा। तो ये आपका आंसर, ये भी आंसर नहीं। बात इज क्लियर और नॉट, बोलो भाई, बात समझ में आ रहा है। 2017 प्री के लिहाज से काफी अच्छा सवाल है। अच्छा इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे दे रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन में कुछ और दे रहा है, तो 1 सेकंड लगेगा आपको ऑब्जर्व करने में। ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, ठीक है भाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, क्लास आप बिल्कुल इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि काफी बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है अपना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप देखिएगा मैंने कितने जबरदस्त क्वेश्चन आपको दिए हैं पूरे। हाँ आगे चलेंगे इसके बाद। 105 हो गया, 106 में छोड़ रहा हूं, 2017 मेंस का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, अभी मैं स्किप कर रहा हूं इसको, होमवर्क है तुम्हारा। 107 में क्या कह रहा है, ऑप्शन में दे रहा है कि 15 डिग्री, फिर दे रहा है 20 डिग्री, और दे रहा है ये 25 डिग्री, और यहाँ पर दे रहा है 22.5 डिग्री। ठीक है भाई, 22.5 डिग्री, ये ऑप्शन हो गए आपके। दिया क्या है, यदि आपसे कह रहा है कि साइन 4x माइनस 30 डिग्री बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है cos 4y प्लस कितना दे रहा है 30 डिग्री, तो कह रहा है आपसे बताइए x प्लस वाई की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, बात क्लियर। अब मैंने दोनों बातें बताई थी आपको, अगर a प्लस बी देता है 90 डिग्री, तो ये बात तुरंत आप समझ जाएंगे कि साइन ए बराबर मेरे भैया किसके होगा, कॉस बी। बोलो, ये मैंने बोला था कि दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी बराबर 90, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि हाँ साइन ए बराबर कॉस बी होगा, और अगर साइन ए बराबर कॉस बी है तो आपको यह भी समझ जाना चाहिए कि a प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो यही कुछ कहानी है यहाँ पर। ये देखो क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर क्या दिया है कॉस बी, और अगर साइन ए बराबर कॉस बी है तो मेरे भैया तुम मुझे बताओ इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, यानी यहां से कितना हो जाएगा 4x माइनस 30 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा 4y प्लस 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 90। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों में क्या करेंगे 4 लेंगे कॉमन, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 90, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 22.5 डिग्री। ठीक है भाई, तो 22.5 डिग्री क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5 आएगा ना, पहले 2 से भाग करेंगे 45, फिर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे चलेंगे, एक 107 हो गया। हाँ 107 के बाद देखते हैं 108,
108 आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है भाई। 108 खुद से ट्राई करेंगे, 109 आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद देखते हैं 111। 111 नंबर के ऑप्शन आ रहे हैं 35/12, 23 डिवाइडेड बाई 6, 31/12 और आगे दिया हुआ है 43/12। ठीक है भाई। सवाल में क्या है, सवाल में आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू आप बताइए, किसकी वैल्यू बताइए। पेपर में आपसे कह रहा है कि आपको tan 11 थीटा बराबर आपको दिया हुआ है cot 7 थीटा, तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, sin स्क्वायर 6 थीटा प्लस sec स्क्वायर 9 थीटा प्लस आपसे कह रहा है cosec स्क्वायर 12 थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। और ये सवाल है 2019 सीक्यू का। ठीक है भाई, ये 2019 सीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज, अगर tan a बराबर क्या दिया है cot b, तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि a प्लस b दोनों का सम कितना होगा 90। इसका मतलब है ये 11 थीटा और प्लस कितना है 7 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90। अब ये मन में कर सकते हो, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 5। भाई 11 7 कितना होगा 18 थीटा बराबर कितना होगा 90, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा 5 डिग्री आ जाएगा। अब इसको यहाँ पुटअप कर दीजिए, जैसे ही यहाँ 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यहाँ 5 रखेंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 30 का मतलब कितना होता है 1/2, स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 1/4 प्लस यहाँ रखेंगे ये 45 और sec 45 कितना होता है √2, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 यहाँ रखेंगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 और cosec स्क्वायर 60, यानी पहले cosec 60 कितना होता है 2/√3, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 कितना हो जाएगा 3। अब मुझे ये तो पता समझ में आ रहा है कि नीचे है 4 और यहाँ कितना है 3, तो एलसीएम में कितना आएगा 12, यहाँ ऊपर कितना आएगा 3, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 3 चौको 12 और 4 चौको कितना हो जाएगा 16, ऐड कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 43/12। ठीक है भाई, ऐड कर देंगे सबको ऊपर, कितना आ जाएगा 43/12। ये है आपका सीपीयू में आया हुआ 2019 का मुश्किल से 5 से 7 सेकंड का सवाल, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर और चीजें अच्छी। अगले सवाल की ओर मूव करेंगे। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं भाई 112 नंबर, 112 में कह रहा है 1 है, फिर क्या कह रहा है 2 है, फिर क्या कह रहा है 0 है और फिर क्या कह रहा है 1/2। ठीक है भाई, 0 है और ये क्या कह रहा है 1/2, ये आपके ऑप्शन है। पेपर में कह रहा है कि एबीसीडी एक आयत है, इस तरीके से दिया हुआ है। कह रहा है पेपर में कि एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है, यानी एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया गया है, ए बी और सी और डी। पेपर में कह रहा है कि एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल ऑफ विच बीडी इज कह रहा है डायगोनल, द वैल्यू ऑफ कह रहा बीडी डायगोनल है, यानी बीडी क्या है इसका विकर्ण, ये विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है किसकी, आपको वैल्यू बतानी है tan स्क्वायर ए बी डी की प्लस 1 और इसके बाहर लिखा हुआ है sin स्क्वायर CBD। ठीक है भाई, CBD, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है बतानी है। तो ये काफी ठीक सवाल है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको इसमें। वीडियो को रोक के आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ढेर सारे क्वेश्चन ही मैंने आपको कराए हैं और इसकी थ्योरी मैंने कराई है। तो एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद नहीं आएगा तो आप देखेंगे। ठीक है भाई, देखते हैं। आप मुझे बताओ अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। बात क्लियर। और अगर ये एक स्क्वायर होता, अगर ये क्या होता, एक अगर ये स्क्वायर होता, अगर ये एक स्क्वायर होता तो भी क्या होता, तो भी इसका एक एंगल कितने 90 डिग्री, और अगर ये भी एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये भी एंगल कितना होता है 90 डिग्री और ये भी एंगल कितना होता है 90 डिग्री। लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर ये होता है कि जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, उसका विकर्ण जो होता है, जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत चीजें डिटेल में बताएंगे, अभी हल्का सा बता देता हूं। तो जो इसका डायगोनल होता है वो क्या करता है, वर्टेक्स एंगल को क्या करता है इक्वली डिवाइड करता है। मतलब इधर भी कितना हो जाता है 45 डिग्री
और इधर भी कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ 45 डिग्री। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में नहीं लागू होती है। क्यों नहीं लागू होती? जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब इसका प्रूफ बताएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये तो कंफर्म है कि ये पूरा 90 होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये वाला 45 ये वाला 45। लेकिन हाँ ये मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा जो एंगल है ये कितना होगा 90 डिग्री। तो बस इसी बात को आपसे यहां यूज करवा रहा है क्वेश्चन में। तो देखो जरा, आप मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अच्छा यहां बात किसकी हो रही है, किस एंगल की? ABD, यानी ABD यानी कुछ एंगल इधर वाला, और यहां फिर क्या ले रहा है, CBD यानी कुछ एंगल ये वाला। इसका मतलब मेरे को ये पता है कि जो एंगल ABD होगा और प्लस जो एंगल CBD होगा, जो यहां पर यूज किया गया है, प्लस एंगल जो आपका CBD होगा, ये तो भैया कंफर्म है कि दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। बात क्लियर और नॉट? बोलो भाई। ABD और CBD दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, इसी को यहां यूज कर लीजिए। अब यहां पे आते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ा था आपने, sec स्क्वायर थीटा। यानी ये हो जाएगा sec स्क्वायर A × ABD, एंगल ABD, और इंटू ये क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर CBD। और थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था कि sin A और इंटू sec B बराबर क्या होगा 1। अभी मैंने बताया था sin A और इंटू sec B बराबर कितना होगा 1, अगर इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो भैया इन दोनों का सम देखो 90 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों कितना हो जाएंगे 1। अगर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1। कब होगा, जब इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में दिया गया है, इसका मतलब है कितना आंसर हो जाएगा आपका, ए पार्ट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इस सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन मैंने कराए, प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन कराए, कुछ मैंने फ्यूचर ईयर के क्वेश्चन कराए, यानी नए क्वेश्चन मैंने कुछ कराए हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को यार प्लीज शेयर करो, सब लोग लाइक करो, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। इससे फायदा ये होगा मेरे भाई कि अभी मुझे रिकॉर्डेड वीडियो देनी पड़ रही है। जैसे ही अपने चैनल में ठीक ठाक सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो फिर आपको पढ़ने में और मजा आएगा। सोचो एक बार जब ये लाइव क्लास होगी, इतने मजेदार हम क्वेश्चन करा रहे होंगे, तो आप लाइव देख पाएंगे, कोई डाउट होगा आप कमेंट कर पाएंगे, हम आपका कमेंट देख पाएंगे, तो और एंजॉय हम लोगों को आएगा। तो प्लीज इसमें हमें आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट यही है कि वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिए, ताकि जल्दी से अपने सब्सक्राइबर बढ़े और हम क्या करें, लाइव क्लास कर सकें। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। घर पे रहिए, कोविड-19 की बीमारी काफी तेजी से फैली हुई और फैल रही है, तो घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है भाई, टेक केयर, बाय। कितनी देर की होगी?